वेलकम बैक। हमारे साथ आज एनी है। आपने सोचा था आपका पहला गाना माहिया इतना सुपर डुपर हिट हो जाएगा, हर चैनल पे चलेगा? नहीं। कैसा एकदम से जब सक्सेस फेम मिलता है इतनी यंग एज में आपको, कैसा आपको एकदम से लगा? It was amazing. I mean, कभी नहीं सोचा था wildest dreams में। एक दफ़ा माहिया जब किया उसके बाद obviously टाइम लगा, I think within 6 months spread हुआ आहिस्ता आहिस्ता, बट तब तो वीडियो भी रिलीज़ नहीं हुई थी और सिर्फ गाना हुआ था और मतलब एल्बम भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और एक दफ़ा मैंने किसी की गाड़ी में सुना और मैंने अपने शीशे नीचे किया, मुझे लगा कि नहीं मेरे कान बज़ हो रहे हैं, लेकिन फिर आई रियलाइज़ कि मेरा गाना किसी की गाड़ी में बज रहा है और वो फीलिंग अमेजिंग थी, मतलब वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सॉन्ग स्प्रेड और उसकी पॉपुलैरिटी बिल्ड होती गई। ये लाइक वो फर्स्ट सॉन्ग था जिसमें एक फीमेल एक मेल को कह रही है कि जी ऐसी नज़र से देखा, लाइक ही इज़ अट्रैक्टिंग। हाँ, तो आप मुझे अगर ये अपना गाना सुनाएं। ना 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 ना, तू ही है मेरा प्यार माहिया, तू ही है मेरा प्यार माहिया, मैंने तुझको ही दिल में बसाया, तू ही है मेरा प्यार माहिया, तू ही है मेरा प्यार माहिया। जब आप गाना गाती हैं ऑडियंस को बूस्ट अप करती हैं कि वो भी आपके साथ गाएं? समटाइम्स हम कंपटीशन करते हैं ऑडियंस के साथ, हाफ डिवाइड करके कि कौन सी साइड बेस्ट गा रही है। और इसमें जब हम कंपटीशन करते हैं तो दोनों साइड्स का दिल करता है कि हम बेस्ट गाएं, फिर वो चीख के गाते हैं। और माहिया का तो हमेशा बिफोर दिस सॉन्ग हमेशा एक ऑडियंस के साथ एक करते हैं, एक वर्जन जहाँ पे ऑडियंस गाती है और साथ में इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली शोज़ के अंदर, बिकॉज अगर आप ऑडियंस को अपने साथ इंगेज नहीं करेंगे तो कॉन्सर्ट बोर हो सकता है। तो कोई ऐसा फैन जो चिचड़ बन गया, जो पीछे पड़ गया, जो हर जगह पहुंचे हुए जी, ऐसे फैंस होते हैं, मिलते हैं फैंस। कोई ऐसा जो आपको याद रह गया कि भाई इस फैन ने मुझे बड़ा ही तंग किया है लेकिन बाद में अच्छा भी लगता है? एक दफ़ा मेरे घर के बाहर फ़ैन खड़ा हो गया और मेरे घर के बाहर एक दरख्त है उसका जामुनों का, तो उसके नीचे खड़ा हो गया और ही वाज लाइक मैंने जाना नहीं है यहाँ से जब तक आप बाहर नहीं आओगे। मैं घर पे भी नहीं थी और मैं उस सिटी में भी नहीं थी, मैं कराची में थी, वो लाहौर में। जो फ़ैन था वो था मैं आपके घर के बाहर हूँ और मेरे गार्ड्स ने भी कहा बाजी ये जा रहा नहीं है, और फ़ोन पे तो आई वाज लाइक आई डिडंट नो व्हाट टू डू। तो फिर फ़ैन वाज देयर, आई थिंक 2 days वो बाहर खड़े रहे घर के बाहर, और आपको भी बैड फीलिंग होती है बिकॉज आप एक तो मैं अगर नहीं थी, अगर मैं होती मैं डेफिनेटली मिलती और हेलो हाई करके मे बी फ़ैन, बिकॉज इनकी दे हैव लाइव्स एज वेल एंड आई जस्ट फील लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आती है किसी की वेल बीइंग या किसी की सेफ्टी की, तो फिर आप काफ़ी इफेक्ट होते हो। आखिर फिर आप उस फैन से मिली थी? फाइनली नहीं मिल सकी, उनको पता चला कि मैं कराची में हूँ तो वो कहते हैं कि मैं कराची आ रहा हूँ। जब वो कहते बस मैं कराची पहुँच गया हूँ, मैं लाहौर आ गई थी, तो आई डोंट नो कन्फ्यूजन होती है बहुत, इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग। आपको मौसम कौन सा अच्छा लगता है? मुझे गर्मी अच्छी लगती है। गर्मी अच्छी लगती है? उसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न? बिकॉज इंग्लैंड में काफ़ी ठंड होती है। यहाँ आपके सारे शौक पूरे हो जाएंगे वैसे गर्मियों के जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी तक आप सिंगल हैं, तो आप शादी कब करें? आई हैव नो प्लान्स राइट नाउ टू गेट। मैं सोचा है कि कैसा होगा आपका लाइफ पार्टनर, कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ उसमें मस्ट होनी चाहिए? आई थिंक वो सारी क्वालिटीज़ जो आई थिंक मेरे फादर में है। विद माई मदर ही इज़ वेरी लॉयल टू माई मॉम एंड ही इज़ वेरी लविंग एंड ही स्पॉइल्स हर। और आई थिंक वो सारी क्वालिटीज़ डेफिनेटली आई थिंक हर लड़की का ये आइडियल होता है कि समवन जो फादर की क्वालिटीज़ को एमुलेट करे, बट मैंने कभी कोई सीरियसली नहीं सोचा इसके बारे में। आपके गाने बहुत ज़्यादा प्ले होते हैं सारे रेडियो चैनल्स पे, तो आपको अपना कोई सॉफ्ट गाने की तरफ भी आपका है कि जी मैं कोई सॉफ्ट ट्रैक भी गाऊँ? फास्ट होते हैं ना आपके? आई थिंक न्यू एल्बम में है काफ़ी सॉफ्ट गाने हैं, तो फैंस मुझे काफ़ी फैंस से ये भी कहा था कि आप सैड सॉन्ग स्लो सॉन्ग्स नहीं गाते, बट आई थिंक दैट्स बिकॉज आई एम नेचुरली जस्ट अ वेरी हैप्पी पर्सन। बट इस जो सेकंड एल्बम है इसके अंदर है। इसके अलावा और आपको आपकी जो एल्बम प्रिंसेस है उसका कोई गाना अच्छा लगता हो? मुझे प्रिंसेस भी अच्छा लगता है, बट फेवरेट माहिया है। माहिया इज़ ऑलवेज, मतलब चाहे जितने भी एल्बम्स हो जाएं, जितने भी गाने हो जाएं, माहिया हमेशा मेरा फेवरेट होगा बिकॉज वो मेरा फर्स्ट गाना था और उसकी वजह से ही मतलब जितनी भी आज तक फेम मिली है और आई मीन जो आइडेंटिटी है वो माहिया से ही है। आप अपना गाना तेने तक क्या आ गया सुना दें? ओके, आई हैवंट संग दी पंजाबी सो आई कैन डू इंग्लिश फॉर यू। ओके, लेकिन आपको लिरिक्स तो आती हैं ना? एक्चुअली लिरिक्स मुझे इंग्लिश की आती हैं। इंग्लिश की आती है, पंजाबी की नहीं आती है? नहीं, आई डू काइंड ऑफ माइम विद हिम बट आई कैन सिंग यू द इंग्लिश। ओके, You wanna get all up on me,
baby. Then you wanna get down on me, baby. I bet you're wishing that your girl was this foxy, but that can be 'cause your girl ain't Annie. Thank you so much. आज आपने हमें टाइम दिया. No problem. Thank you for having me. एनी की ज़िंदगी को मज़ीद करीब से जानने के लिए ये इंटरव्यू तो कम था, लेकिन उम्मीद है कि आपने इसे ज़रूर इंजॉय किया होगा. अल्लाह हाफिज़.